मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे सेगमेंट हर दिन कुछ कहता है मैं आज के अंक के साथ। आज यानी कि दिन शनिवार, भगवान श्री शनिदेव की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की सेगमेंट की झलकियाँ। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज नेशनल हैंडलूम डे है। आज MS स्वामीनाथन का जन्मदिन है और आज महान व्यक्तित्व रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि है। साथ ही साथ आज के दिन महान चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की झलकियों के बारे में। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज नेशनल हैंडलूम डे है। आज MS स्वामीनाथन का जन्मदिन है। आज महान व्यक्तित्व रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन महान चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, पत्ते पर नृत्य करती हुई ओस के समान जीवन को भी समय के दलों पर नृत्य करने दो। जी हाँ, बड़ा ही मर्मस्पर्शी और हृदय को छूने वाला आज का सुविचार है। पत्ते पर नृत्य करती हुई ओस के समान जीवन को भी समय के दलों पर नृत्य करने दो। इसके लिए स्टेटमेंट गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का। आज के सुविचार को समझने के बाद चलते हैं आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स को समझते हैं। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं अनफोल्ड, वाया, वेव, येल्प और एक्सलेमेशन। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं अनफोल्ड, वाया, वेव, येल्प और एक्सलेमेशन। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज का पहला वर्ड है UNFOLD, अनफोल्ड यानी कि फैलाना या उघाड़ना। आज का पहला वर्ड है UNFOLD, अनफोल्ड यानी कि फैलाना या उघाड़ना। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द फेक न्यूज ऑफ द राइट्स अनफोल्डेड। आज का दूसरा वर्ड है VIA, वाया यानी कि रास्ते से होकर। आज का दूसरा वर्ड है VIA, वाया यानी कि रास्ते से होकर। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द ट्रेन रिच्ड देहरादून वाया लखनऊ। आज का तीसरा वर्ड है वेव, WAIVE, वेव यानी कि त्यागना या छोड़ना। आज का तीसरा वर्ड है WAIVE, वेव यानी कि त्यागना या छोड़ना। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। राहुल वेव्ड हिज बैड हैबिट्स। आज का चौथा वर्ड है येल्प, YELP। आज का चौथा वर्ड है येल्प, YELP यानी कि चीखना या चीख। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। दीपिका yelled when she fell from the stairs। आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है ACCLAMATION। आज का पांचवा वर्ड है ACCLAMATION, एक्सक्लेमेशन यानी कि हृदयपूर्वक स्वागत या जय जयकार। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देयर वॉज ए ह्यूज वेव ऑफ एक्सक्लेमेशन फॉर द विक्टोरियस किंग। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज याद रखने वाला इम्पॉर्टेंट डे यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। आज
ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन इकाइयों को पुनर्जीवित करना था। 29 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने अपनी गजट में इसे अधिसूचित किया और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसकी औपचारिक शुरुआत चेन्नई से 7 अगस्त 2015 को की गई। आईवीआर हैंडलूम के द्वारा सोशल मीडिया पर इसे प्रचारित किया गया। आईवीआर हैंडलूम के द्वारा सोशल मीडिया पर इसे प्रचारित किया गया। चलते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, आज एमएस स्वामीनाथन साहब का जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1925 ईस्वी में कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। ये अनुवांशिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1966 में मैक्सिको से लाए बीजों को पंजाब के घरेलू बीजों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाली बीजों का निर्माण किया। ये प्रयोग गेहूं के साथ किया गया था। जी हाँ, सबसे पहले ये प्रयोग गेहूं के साथ किया गया था। भारत उस समय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। इस क्रांति यानी कि हरित क्रांति के फलस्वरूप लगभग 25 वर्षों के अंदर न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए बल्कि हम अन्न का निर्यात भी करने योग्य बन गए हैं। इन्होंने 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 यानी कि 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री 1967, पद्म विभूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989 से सम्मानित किया। यानी कि भारत सरकार ने इन्हें 3 प्रमुख पुरस्कारों से 1967, 1972 और 1989 से सम्मानित किया है। पहला पुरस्कार जो 1967 में मिला वो पद्मश्री था। दूसरा 1972 में पद्म भूषण और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी नवीनतम प्रकाशित रचना का नाम 50 Years of Green Revolution एंड एंथोलॉजी ऑफ रिसर्च पेपर्स 2017 है। आज ये अपना 96 जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, ये बड़े ही गौरव की बात है कि आज श्री स्वामीनाथन साहब अपना 96वां जन्मदिन मना रहे हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का देहावसान हुआ था। आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1948 को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का देहावसान हुआ था। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी थी। इनकी परवरिश एक कुलीन परिवार में हुई थी। इनकी माताजी का निधन इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। इनके पिताजी अपने कामकाज के सिलसिले में ज़्यादातर समय बाहर ही रहते थे, इसलिए इनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों के द्वारा ही किया गया। ये एक विश्व प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। ये एशिया के
प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। जी हाँ, याद रखने वाली बात है जो ये यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्हें यह पुरस्कार इनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। ये विश्व के एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम हर भारतीय को याद रखना है। ये विश्व के एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। पहला भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला। इन दोनों ही राष्ट्रगान जो को बेसिकली रविंद्रनाथ ठाकुर साहब की रचनाओं से लिया गया है। गुरुदेव जी की अमर रचनाएं हैं। इन्होंने 2230 गीतों की रचना की। जी हाँ, इन्होंने 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत की बंगाली संस्कृत की अनमोल धरोहर। रविंद्र संगीत बंगाली संस्कृत की अनमोल धरोहर है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलेनाथ, महुआ, बनवानी, परिशेष, चोखेर वाली, कनिका, छनिका। इनके और गांधी जी के बीच हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी की नजरों में राष्ट्रवाद सर्वोपरि था, वहीं टैगोर के लिए मानवता का स्थान सर्वोच्च था। लेकिन वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों एक दूसरे का हृदय से सम्मान करते थे। गुरुदेव ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को ठाकुर ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। जब शांति निकेतन आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये का अनुदान दिया था। 1915 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। 1919 ईस्वी में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर इन्होंने यह उपाधि लौटा दिया था। भारत के इस महान सपूत को एक विनम्र श्रद्धांजलि। चलते हैं आज के आखिरी और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहां आज अवनींद्रनाथ ठाकुर साहब का जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1831 में इनका 71 में इनका जन्म हुआ। आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म हुआ। ये गुरुदेव के भतीजा थे। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे। सन 1930 में उनके द्वारा बनाई गई अरबियन नाइट्स श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गुरुदेव से पहले ही इन्हें एक उत्कृष्ट चित्रकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इन्होंने 1905 में भारत माता की तस्वीर बनाई, जो बाद के वर्षों में हमारे देश के क्रांतिकारियों व देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। 5 दिसंबर 1951 को इनका देहावसान हो गया। भारत के इस महान सपूत को नमन। आज के इस अंक में इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जी हाँ, कोविड मानकों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन